सो आवर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटे एंड एनिमलिया इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स है जिनके आधार पर हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को क्लासीफाई किया, मतलब इनमें ऑर्गेनिजम्स को। तो फर्स्ट कैरेक्टर है सेल टाइप, जिसमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट होता है। वी नो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोट्स में कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता। वहीं दूसरी और यूकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी होता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक मोनेरा ही ऐसा किंगडम है जो प्रोकैरियोट है और बाकी चारों के यूकैरियोट। सेल वॉल मोनेरा में क्या होती है, नॉन सेल्यूलोजिक, यहाँ कोई सेलुलोज की बनी नहीं होती। इसमें पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड्स से मिलकर बनी होती है सेल वॉल। और प्रोटिस्टा में कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और कुछ में एब्सेंट होती है, जैसे कि डायटमो डायनोफ्लैजेलेट्स में प्रेजेंट होती है, यूग्लिना में एब्सेंट होती है, स्लाइम मोल्ड्स में, प्लाज्मोडियम में सेल वॉल नहीं होती है और प्रोटोजोआन्स में सब में एब्सेंट होती है। फंजाई में सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, प्लांटे में सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है और एनिमिलिया में एब्सेंट होती है। एनिमिलिया में कोई एक्सेप्शन नहीं है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मोनेरा प्रोकैरियोट है तो हमें पता है सिर्फ प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और बाकी सारी यूकैरियोट्स है तो सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट करैक्टर क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर मतलब यूनिसेल्यूलर, यहाँ पर सिर्फ प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है, मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। फंजाई मल्टी सेल्यूलर है पर लूज टिश्यू है, सेल्स मतलब लूजली अरेंज्ड है, टाइटली अरेंज नहीं इसमें। और प्लांटे में टिश्यू और ऑर्गन, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन भी बन जाते हैं, जैसे कि लीफ एक ऑर्गन हो गया ना, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, इन सब टिश्यूज से मिलकर ऑर्गन बन जाते हैं, पर ऑर्गन सिस्टम जैसा कुछ नहीं होता। जबकि एनिमेलिया में टिश्यू फिर टिश्यू से मिलकर ऑर्गन भी होता है, फिर काफ़ी सारे ऑर्गन इंटरेक्ट कर ऑर्गन सिस्टम भी बना रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा का बहुत डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इसमें ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रोफिक में भी कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक, मतलब कीमोसिंथेटिक मतलब ऑटोट्रोफ क्या होता है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं एनर्जी का यूज़ करके। कीमोसिंथेटिक मतलब केमिकल एनर्जी का यूज़ करके जो अपनी खाना खुद बनाते हैं। और फोटोसिंथेटिक मतलब लाइट एनर्जी को यूज़ करके जो खाना खुद बनाते हैं। फिर इसमें हेट्रोट्रोफिक भी है। हेट्रोट्रोफिक में भी सैप्रोफिटिक भी है, पैरासिटिक भी है। सैप्रोफिटिक मतलब जो डेड और डिकेइंग पार्ट्स पे, उस पे मैटर पे फीड करते हैं। और पैरासिटिक मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का खून जो होता है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर फीड करते हैं। तो और प्रोटिस्टा में क्या है, ऑटोट्रोफिक, इसमें फोटोसिंथेटिक है, कीमोसिंथेटिक नहीं है, और इसमें हेट्रोट्रोफिक भी होता है। फंजाई, ऑल फंजाइज आर हेट्रोट्रोफिक, कोई एक्सेप्शन नहीं है, और इसमें भी वही सैप्रोफिटिक और पैरासाइट दोनों है। प्लांटे ऑटोट्रोफिक, फोटोसिंथेटिक। हालांकि इसी में लास्ट में एक दिया है जिसमें पार्शियल हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं प्लांटे में, जैसे कि इंसेक्टिवेरस प्लांट्स के एग्जांपल वीनस फ्लाई ट्रैप आगे मिलेंगे, ब्लैडर वर्ट। और प्लांट पे पैरासाइट होते हैं कैस्केडा, जिसे पार्शियल हेट्रोट्रोफिक बोलते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ऑल आर ऑटोट्रोफिक तो वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है कि प्लांटे में पार्शियली हेट्रोट्रोफिक मेंबर्स भी होते हैं। और एनिमेलिया में सारे हेट्रोट्रोफिक है, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। और हेट्रोट्रोफिक में भी क्या है, दो होलोजोइक और सैप्रोफिटिक मैंने आपको बता दिया। होलोजोइक मतलब जो जैसे हम पहले इंजेक्शन करते हैं फिर डाइजेशन करते हैं। इंजेक्शन मतलब पहले खाने को मुंह में लेते हैं, उसमें स्लाइवा करके मिक्स करके उसका इंजेक्शन करते हैं, फिर बाद में जाकर उसे डाइजेस्ट करते हैं स्टमक में, तो उसे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। सो ये करैक्टर्स थे जिसको कंसीडर किया गया क्लासिफिकेशन करते वक्त। और इसमें एक ट्रिक है, अगर याद रखना हो कि कौन कौन से करैक्टर थे, ध्यान में रखना, तो C2 N2B। C2 मतलब सेल टाइप और सेल वॉल, N2 मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूट्रिशन, B मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। पर यहाँ पर ही देखो मैंने राइट अपर कॉर्नर में लिखा है क्राइटेरिया को C से रिप्रेजेंट करें और नॉट क्राइटेरिया को NC से रिप्रेजेंट किया। इसका मतलब क्या है कि जिसमें मैंने C लिखा है, मतलब जो विटेकर ने क्लासिफिकेशन की थी ना 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो उसने जो क्राइटेरिया यूज़ किए थे उसमें क्या थे, सेल टाइप क्राइटेरिया था,
पर सेल-वॉल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्राइटेरिया नहीं थे उसके, यहाँ पर इन कैरेक्टर्स को इंक्लूड जरूर किया गया, पर ध्यान रहे वो क्राइटेरिया नहीं थे। आगे हम जब रीड करेंगे तो मैं आपको फिर से बताऊंगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्राइटेरिया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्राइटेरिया था, 2 और क्राइटेरिया और थे, पर सेल वॉल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें वो क्राइटेरिया नहीं था।